उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की आज से शुरुआत हो जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के एजेंडे की झलक साफ तौर से दिखाई देगी। इस सत्र में योगी सरकार अपना पूर्णकालिक बजट पेश करेगी। इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। हम आपको बता दें कि इस बार सदन की कार्यवाही काफी हाईटेक तरीके से होगी और उत्तर प्रदेश देश में ई विधान वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। आज अभिभाषण के साथ राज्यपाल के सत्र की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि इस बार का सत्र खास होने वाला है, क्योंकि हाईटेक तरीके से यानी ई विधान के तौर पर अब विधानसभा का कामकाज इस बार इस बजट सत्र से विधायक करते दिखाई देंगे। और इससे पहले कल राजधानी लखनऊ में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई। इस बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर मंथन हुआ। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार सत्र की कार्यवाही हाईटेक यानी कि पेपरलेस होगी। तो हम राज्यपाल महोदया का बजट पर अभिभाषण है और अभिभाषण में उपस्थित होने की जैसे परंपरा के अनुसार बैठक होती है, सत्र से एक दिन पहले वो हुई बैठक। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार की ओर से तैयारी पूरी है। बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई और सत्र चलाने को लेकर मंथन किया गया। पर हमने बहुत अच्छा काम किया है और आगे हम लोग सदन के माध्यम से भी, आप सबके माध्यम से हमने अपना एजेंडा जो काम हमने किए हैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने जनता के सम्मुख बताए और आगे बताएं। और योगी सरकार 2.0 का पहला सत्र है और इसी सत्र में सरकार 27 मई को बजट पेश करने वाली है। जानकारी के मुताबिक बजट में महिलाओं और किसानों पर फोकस हो सकता है। 6.5 लाख करोड़ का बजट हो सकता है। खेती किसानी महिला केंद्रित ये बजट हो सकता है। युवा रोजगार स्ट्रक्चर पर भी फोकस सरकार का रहने वाला है इस बजट में। अब आपको बताते हैं कि बजट में किसानों को क्या मिल सकता है। तो किसानों के लिए किस तरह का बजट होगा। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा संभव है। करीब 1800 करोड़ रुपए सालाना का खर्च आएगा। आलू, टमाटर, प्याज के लिए एमएसपी गारंटी का संभव तरीके से हो सकता है कि सरकार इस पर दे। छुट्टा जानवरों से राहत दिलाने पर भी फोकस सरकार का रहेगा इस बजट में। प्राकृतिक खेती और मेगा फूड पार्क की स्थापना पर भी सरकार का फोकस रहने वाला है। अब जरा देख लेते हैं महिलाओं के लिए क्या कुछ रहने वाला है इस बजट में। महिलाओं के लिए क्या ऐलान हो सकते हैं। तो महिलाओं के लिए कन्या सुमंगला योजना की राशि में बढ़ोतरी संभव है। 15,000 से बढ़ाकर 25,000 हो सकती है राशि। इसके अलावा विधवा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन भी बढ़ सकती है। माध्यमिक विद्यालयों के नवीनीकरण को लेकर भी ऐलान हो सकता है। और अब हम बात कर लेते हैं रोजगार को लेकर किस तरह के बजट में प्रावधान रखे जाएंगे। तो अब आपको बताते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं को क्या मिल सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं पर जोर रहेगा। यूनिवर्सिटी और आईआईटी की स्थापना पर फोकस रहेगा। अलीगढ़, आजमगढ़, सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर में यूनिवर्सिटी के लिए बजट संभव होगा। रोजगार, स्वरोजगार की योजनाओं के लिए घोषणा हो सकती है। फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन बांटने की व्यवस्था भी फोकस हो सकती है। सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बनाए जा सकते हैं नए डायलिसिस केंद्रों की स्थापना के लिए प्रावधान भी इसमें किए जाना है। वहीं अब बात करते हैं ओडीओपी की। तो औद्योगिक क्षेत्र और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार का फोकस हो सकता है। ओडीओपी के लिए खास व्यवस्था की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों के कायाकल्प पर सरकार का विशेष फोकस रहने वाला है। स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए ऐलान संभव हो सकता है। गांव का विकास, शुद्ध पेयजल और नई बसों के लिए भी बजट रहने वाला है। बरेली, झांसी जैसे शहरों में मेट्रो सुविधा के लिए भी बजट सरकार की तरफ से रखा जाएगा।
तो विश्वास का बजट लेकर हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे। 6 लाख करोड़ के आसपास का हमारा बजट होगा। उसमें विकास कार्यों को गति देने के लिए जो रुके हुए कार्य थे कोरोना काल के दौरान, आपने देखा था बहुत सी चीज़ों पर विराम लगा हुआ था, उसको गति देने के लिए हम तेजी से नई नीति के साथ में चर्चा और परिचर्चा करेंगे। और विपक्ष से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो एक सकारात्मक भूमिका में आए, क्योंकि अगर उनको भी लोगों ने मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने का, तो कम से कम विपक्ष भी एक सकारात्मक रोल में रहना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का विकास करना, उनको सुरक्षा देना और नई नई चीजों की तरफ आगे बढ़ाना उत्तर प्रदेश को। और सीतापुर